जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर 10th क्लास में आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इससे आपको VVI आपको हम गारंटी लेते हैं, इससे आपको अगर पढ़ जाइएगा तो आपको 10 से 15 नंबर यहीं से आने वाला है। 10 से 15 नंबर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। अगर छूट गया कोई भी क्वेश्चन तो आपको साथ गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, क्या है, भारत में किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? यानी भारत में कहाँ कहाँ मेट्रो चल रहा है? अभी चल रहा है कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रो अभी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है स्वर्णिमी चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिमी चतुर्भुज संबंधित किससे? सड़क मार्ग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे, भारत में क्या कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, इनमें से कौन सबसे लंबा सड़क मार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग। इनमें से कौन है जो लंबा है और राष्ट्रीय राजमार्ग है? लंबा। तो राजमार्ग संख्या 7 है। कितना है नंबर? आपको दे देना है 7 होता है सबसे लंबा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986। तो ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में। कितना? 6 भाग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो सबसे आगे ये महाराष्ट्र, मुंबई जानबे करते हैं सड़क बनाने में, चाहे शहर सबसे ज़बरदस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापारी किस मार्ग द्वारा होता है? तो स्थल मार्ग से ये नहीं होगा, वायु मार्ग से ये भी नहीं होगा, समुद्री मार्ग से ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी होगा। समुद्री मार्ग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर कौन है? तो स्वर्णिम से कौन संबंधित है? चेन्नई है। कौन है? चेन्नई। आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो डाक कितना है? डाक आपको 8 है। किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडिया के नाम दिया गया है, इंडियन का? तो 2005 में। कब दिया गया है? 2005 में। 2005 क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो एन्नौर पतन किस राज्य में है? तो ये आपको है कहाँ? ये है आपको तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सड़क का एक मार्ग नहीं है? तो सड़क का मार्ग कौन नहीं है? यही सीमांत सड़क आपको सड़क में नहीं आता है, सीमांत। तो सीमांत क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? यानी अपना देश आज़ाद होने के समय कितना लंबाई था? तो 1.46 लाख किलोमीटर इतना था। आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो किस वर्ष आया था? तो 1986 में आया था। कब आया था? 1986। तो आपको 1986 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब स्टार्ट हुआ, मतलब चालू हुआ? भारत में टेलीफोन कब से हुआ? तो 1881 से। 1881 से टेलीफोन चलना स्टार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब से हुआ? तो भारत में रेलवे कब से चला? 1853 से रेलवे चला। आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब से हुआ? देश में, पूरा देश में। तो ये कब से हुआ? 1959 से। 1959 आपको क्या हो जाएगा? आंसर। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था?
तो वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। तो 1953 कौन हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो नागपुर में सड़क योजना ही किस वर्ष बना था? तो 1943 में बना था। कब बना था? 1943। तो 1943 आपको क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? किस पतन का नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया है? तो ये रखा गया है मुंबई को। किसको? मुंबई। तो मुंबई क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? तो भारत कितने देश के साथ? तो 103 के साथ द्वितीय विमान की सेवा स्टार्ट है। तो आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत का समुद्री तट कितने किलोमीटर लंबा है? तो कितना है? यह है आपको 6157.6। आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो ये 200 है। 200 लगभग आपको आंसर हो जाएगा। 200 आपको आंसर हो जाएगा। 200 आकाशवाणी है भारत में। अगला है असम बरौनी कानपुर क्या कहता है? पाइपलाइन में किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन में किस पदार्थ का परिवहन होता है? तो पेट्रोल का होता है। किसका? पेट्रोल। पेट्रोल क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर कौन स्थित नहीं है? तो जबलपुर नहीं है गंगा नदी के तट पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है? तो डाक की कितना क्षेत्र है? 8 है। अभी ऊपर बताए थे कितना है? 8। तो 8 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हावड़ा और कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हावड़ा और कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो ये है हुगली नदी। किसके? हुगली नदी हावड़ा और कलकत्ता नदी स्थित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 ये है गंगा नदी पर। कहाँ है? गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सदियों में से किस स्थान तक विकसित है? यानी किस स्थान पर स्थित है? पहला तो है क्या? गंगा नदी। दूसरा है आपको धुबरी। क्या है? धुबरी आपको क्या हो जाएगा? आंसर धुबरी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय कहाँ है? उत्तर अगर पश्चिम कीजिएगा तो ये मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा कहाँ? आंसर जयपुर। कहाँ हो जाएगा? जयपुर। तो जयपुर क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा जयपुर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 बनारस से किस स्थान तक जाता है? तो किस तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। कन्याकुमारी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितना है? तो राजमार्गों की कुल संख्या कितना है? 228 है। 228 आपको क्या हो जाएगा? आंसर 228। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है देश में वृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में वृहद पत्तनों की कुल संख्या कितना है? ये 12 है। कितना है? 12। तो 12 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कंडला पत्तन किस राज्य में है? तो कंडला आपको गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। तो गुजरात आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? नुहावेशेसा पत्तन किस राज्य में बनाया गया है? तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया है। महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से जाना जाता है? अगर दिल्ली से कोलकाता जाइएगा तो उसको क्या कहता है? NH2। क्या कहता है? NH2। तो NH2 आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा NH2। दिल्ली से कोलकाता जाने वाला सड़क। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन परिवहन मार्ग नहीं है? तो आकाश क्या हो जाएगा? परिवहन मार्ग नहीं है आकाश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है मरमा गांव पतन किस विकसित राज्य में हुआ है? तो मरमा किस गांव में किस शहर से है? तो गोवा से है। कहाँ से? गोवा की राजधानी पणजी। आगे किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस में है? ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र
प्रदेश क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है। हिमसागर एक्सप्रेस तो ये कहाँ तक जाती है, ये जाता है आपको जम्मू तवी तक, यानी जम्मू कश्मीर तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है, तो कितने जोन में बटा है, ये 16 जोन में बटा हुआ है भारतीय रेल मार्ग, 16। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पारादीप पतन किस राज्य में है, पारादीप पतन किस राज्य में है, तो ये आपको उड़ीसा में है। कहाँ, उड़ीसा, तो उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है, सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंचा कहाँ मिलता है, लेह में, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ है, पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर है गोरखपुर में। कहाँ है, गोरखपुर, तो गोरखपुर आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है, पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर। ये आपको VVI है, आपको VVI, आपको बार बार प्रश्न आएगा। तो कहाँ है, हाजीपुर, तो हाजीपुर क्या हो जाएगा आंसर। अगला है दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय का किस शहर में है, दक्षिण पूर्व करके, तो ये कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता, तो कोलकाता आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितना है, तो भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितना है, ये कितना है, 6909। कितना है, 6909, 6909 याद कर लेना है, भारत में रेलवे की संख्या है। आगे बढ़ जाते हैं। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के लाइन बनाया गया है, तो ये किसमें, सबरी संकरी लाइन, क्या है, संकरी लाइन। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौन सड़क मार्ग नहीं है, तो सड़क मार्ग कौन नहीं है, तो इसमें से आपको स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग, महामार्ग ये आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है सबसे लंबी दूर तक करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो सबसे दूर करेगा एक्सप्रेस कौन, विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस सबसे दूर तय करता है। आगे बढ़ जाते हैं। इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो ये किसका है, उत्तर मध्य, किसका है, उत्तर मध्य। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हुबली किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित है, तो हुबली है कहाँ, दक्षिण पश्चिमी करके, दक्षिणी पूर्व करके, दक्षिणी पूर्व करके, दक्षिणी पूर्व आपको क्या हो जाएगा आंसर। आगे राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है, तो कितना है, 6600, कितना है, 66,590 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देश में नौकायन योग्य जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये कितनी है, 14,500 आपको क्या हो जाएगा, किलोमीटर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है, तो ये कितना है, 5800, क्या है, 5846 आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, किलोमीटर। आगे बढ़ जाते हैं। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो देश में सड़कों की कुल लंबाई कितना है, तो 33 लाख किलोमीटर है। कितना है, 33 लाख किलोमीटर। आगे बढ़ जाते हैं। देश में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो देश में राजमार्गों की संख्या कितना है, ये कितना है, 63,327 किलोमीटर, 63,327 किलोमीटर आपको आंसर हो जाएगा। आगे है सबसे लास्ट, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर तक चली थी, तो पहला रेलगाड़ी चला था 1853 में, ये कितना किलोमीटर चला था, तो 13 किलोमीटर चला था, सॉरी 34 किलोमीटर चला था। कितना, 34 किलोमीटर पहला रेलवे चला था, किलोमीटर। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, देखने के लिए थैंक्स।